गुड मॉर्निंग एक बार फिर से गाबा सर, क्या रहेगा क्विक सिंगल? मॉर्निंग ये क्विक सिंगल रहेगा अशोक लेलैंड। इस पर ध्यान देना चाहिए। 250 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 245 का। टारगेट 260 के नजर आते हैं। इसमें स्ट्रेंथ है अशोक लेलैंड। ओके, अशोक ले लें, यहाँ पर स्ट्रेंथ है तो 3% ऊपर। अच्छा, शिवांगी शायद जुड़ी है हमारे साथ, स्क्रीन पर दिख रही है मुझे। शिवांगी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स जो है कोई भी छोटे डिक्लाइंस में अब्जॉर्प्शन देखने को मिल रहा है, वहाँ पे हमें ऑब्वियसली स्ट्रेंथ के साथ रहना चाहिए। जोमेटो मेरी पसंदीदा काउंटर है। स्टॉक कंसिस्टेंटली अपने सपोर्ट्स को हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट कर रहा है। वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट के बाद हम देख रहे हैं कि फॉलो अप एक्शन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कल के एक मार्केट के वीकनेस के बावजूद ये स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए दिखा है। तो यहाँ पे 280 के लिए खरीदारी की सलाह है 265 के एक स्टॉप के साथ। ओके, जोमेटो 271.80 का हाई क्रिएट करता हुआ। राजेश पालविया जी, आपका ट्रेड? तो वीरेन जी, कोलगेट पामोलिव यहाँ पे पसंद आ रहा है और स्टॉक में एक ट्रेंड की कंटिन्यूटी बनी हुई है। काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर यहाँ पे अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखने को मिला। हमें लगता है कोलगेट में यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 3420 3430 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3355 के आसपास। ओके, आपने आज भी एफएमसीजी को पिक किया 38 33 80 पे। निफ्टी ने 3350 से क्लस्टर को पार करके एक सिंगल टिक में करीब करीब 24,378 के जोन को स्ट्राइक किया। मीनवाइल बैंक निफ्टी वहाँ से अब करीब करीब 150 अंक ऊपर और अच्छा मूव आ रहा है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी देखिए, क्लस्टर पे आ गए हैं, रेजिस्टेंस पे आ गए, इसलिए एक सेल ले रहा हूँ। एलटीटीएस, मुझे लगता है कल इसमें एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकडाउन था, तो 4870 चल रहा है। 4900 के लिए मैं वेट कर रहा था, अगर उस लेवल के आसपास मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। बट इट्स अ सेल इन एलटीटीएस। 4950 का स्टॉप लॉस होगा। जो कल का जो सेल जनरेट हुआ है उसका जो टारगेट होना चाहिए, इनिशियल टारगेट, वो रहेगा 4640 का। ओके, एल टी टी एस। मीन वाइल एक बार आप लेकर आइए रियल एस्टेट इंडेक्स, निफ्टी का रियल एस्टेट इंडेक्स लेकर आइए। और अब आप देखिए खबर की इम्पोर्टेंस, 2.5% इंडेक्स ऊपर है और ओबेरॉय रियल्टी और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ दोनों स्टॉक्स काफ़ी ऊपर हैं। आई थिंक दोनों मुंबई बेस्ड स्टॉक्स हैं और शायद कैपिटल गेंस के मामले में मुंबई पिछले 20 सालों में शायद सबसे ज़्यादा आगे रहा है। इसके लिए ये स्टॉक में सबसे ज़्यादा रिलीफ है। ये जो मैं बता रहा था आपको, सुबह सुबह लक्ष्मण जी ने जो स्टोरी ब्रेक की थी कि फाइनेंस बिल में अगर कुछ रिलैक्सेशन मिल जाए उस इंडेक्सेशन वाले जो ब्लो था उसको लेकर। खैर मार्केट अभी भी 24,350 से 24,400 के जोन में ही है, थोड़ा सा उसको अभी नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही है। मानस, आपका क्विक सिंगल क्या रहेगा? देखिए, मेरे ख्याल से ग्रेनोल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 2 दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा है, लेकिन आज ग्रेनोल्स ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, तो 644 के स्टॉप लॉस से ग्रेनोल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 670 तक के टारगेट आपको ग्रेनोल्स में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ग्रैनुअल्स ये हो गई मानस के पिक का। कविता जी, आपका क्विक सिंगल? या आनंद जी, सो मुझे लग रहा है रियल एस्टेट से ही ओबेरॉय रियल्टी में अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। 1753 का लेवल है, एक छोटा रेजिस्टेंस 1770 का बन रहा है। मुझे लगता है वो सरपास होना चाहिए। 1783 1812 के प्राइस टारगेट के लिए ओबेरॉय रियल्टी पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। दिन के लो का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, ओबरा रियल्टी 1758 पे आपका ट्रेड, 57 पे। आशीष बहती जी, आपका ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेन जी, मेरा भी स्टॉक रियलिटी सेक्टर से डीएलएफ काफी अच्छा लग रहा है। जिस हिसाब से डीएलएफ वापस अपना 20 टाइम रीगेन करने का अटेम्प्ट ले रहा है, हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो खरीदारी की सलाह है डीएलएफ में। जो स्टॉप लॉस में मेंटेन करना हो 820 का एक एसएल मेंटेन करे। 850 के पहले टारगेट और 870 के सेकंड टारगेट के लिए डीएलएफ में खरीदारी की सलाह। चलिए, तो अभी तो न्यूज़ का इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग है। आई मीन जिस स्पेस पे न्यूज़ है वो ड्राइव कर रही है ओबरा रियल्टी, और अच्छा मूव आ रहा है। हालांकि अभी जरा अगर आप एक स्पेस को देखें जो बैकफुट पे आ रहा है, उसमें डिफेंसिव स्पेस है। मैरिको बैकफुट पे, उसके बाद ल्यूपिन, एसबीआई लाइफ, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर। तो क्लियरली अनुज आज एफएमसीजी से बाजार थोड़ा सा आई थिंक हट रहा है। लेकिन अनुज, क्या आज का मूव टेक्निकली टोटली डिपेंड करेगा शॉर्ट कवरिंग पे?
फ्रेश स्ट्रेंथ अभी आने की पॉसिबिलिटी कम लग रही है क्या आपको? इट्स ओनली अ डेड कैट बाउंस? बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से पहली ट्रेड तो प्ले आउट हो रही है कि अगर 24,350 से 24,400 रिजेक्ट हो जाए तो उस जोन में सेल करके 24,500 का स्टॉप लॉस लगाइए। आई थिंक डेज हाई से देखिए आप ऑलरेडी कितना स्लिप हो चुके हैं। मेरे ख्याल से 90 पॉइंट आप डे हाई से स्लिप हो चुके हैं ऑलरेडी निफ्टी के ऊपर, और ये रहेगा थोड़ा सा। अब ये देखना है मुझे, अब ये जो स्लिप हो रहा है ये स्लिप कहाँ पे जाके रुक रहा है। अगर ये 24,200 पे नहीं रुकी स्लिप, एक बार ऑफ डेज हाई जरा इसको प्ले कर दीजिए कितना है। अगर ये 24,200 पर नहीं रुकी, अगर ये स्लिप जो है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है। इस चीज़ के आपको ध्यान रखना है। मैरिको इसलिए भी गिर रहा है क्योंकि वो बांग्लादेश का एक्सपोजर है उसमें। ये देखिए निफ्टी में ऑलरेडी करीब 96 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। दोनों साइड की ट्रेड अगर आप ले सकते हैं तभी रहिए इस मार्केट में, स्ट्रिक्टली इंट्राडे रहिए इस मार्केट में जहाँ तक इंडेक्स पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। और देखिए 100 पॉइंट दे दिए निफ्टी ने एक्चुअली हाई से ऑलरेडी। मिड कैप पे भी ध्यान रखिए, अभी के लिए एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छा है 10:1 का, लेकिन कल जिस तरीके से मिड कैप गिरा था मुझे लग रहा है हायर लेवल पर वहाँ पर भी थोड़ी सी लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ होगी, एक थोड़ा सा लोग अब 11:30 से पहले थोड़ा सा पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे कि 11:30 बजे वो जो मीटिंग होने वाली है बीओजे और फाइनेंस मिनिस्टर की, वहाँ पर क्या निकल कर आने वाला है। तो मूविंग पीसेस बहुत ज़्यादा है मार्केट में। मैं नॉर्मली लोगों को बोलता हूँ कि ऐसी मार्केट्स में ना थोड़ा सा अपनी ट्रेड्स को लिमिटेड रखें और एब्जॉर्ब थोड़ा जब मौका मिले तभी ट्रेड लेने की कोशिश करें, क्योंकि मार्केट में जब इजी दिन आते हैं तब अच्छा पैसा बनाने का मौका मिलता है। इन दिनों पे थोड़ी सी मार्केट कई बार टफ हो जाती है। 15-20 मिनट की स्विंग मिलती है, उसमें अगर आपका काम हो गया तो हो गया, वरना फिर पूरे दिन आप मौके ढूंढते रह जाते हैं इसी मार्केट में। जी हाँ, टर्बुलेंस है, दोनों तरफ के ट्रेड अगर आप ले पाएँ तो ही इस मार्केट में रहिए। इस बीच और क्या अगर आप देखें मूव जनरेट कर रहा है अभी तक तो मेरे स्क्रीन पे इट्स ओनली रियल एस्टेट। मदरसन कल के क्रैक के बाद आज करीब 4.5% ऊपर, कल सबसे ज़्यादा प्रभावित ये स्टॉक हुआ था। और क्या है यहाँ पर जो मूव जनरेट कर रहा है? अशोक लेन प्रकाश गावस्कर ने शुरुआत में पिक किया, वो अच्छा करता हुआ 250-45 की ट्रजेक्ट्री। और एक बार ज़रा आप लिख के आइएगा स्क्रीन पे टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स 500 पर, माफ़ कीजिएगा, टाटा मोटर्स करीब 2.5% ऊपर, लगभग 1045 पर। माना टाटा मोटर्स पे आपका व्यू क्या है? आई मीन लास्ट वीक के एक बड़े मूव के बाद, वाइल्ड मूव के बाद 1174 तक का स्विंग दिया, वहाँ से कल रिट्रेस हुआ टुवर्ड्स 50 डे में। अभी आप इस चार्ट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं? देखिए अभी थोड़ा वेट करेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर की रेंज है जहां पर 20 और ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज आते हैं, जब तक वो रिगेन नहीं हो जाते हैं 1075 के ऊपर टाटा मोटर्स ना निकले, तब तक आपको फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो वो आप होल्ड बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 990 के स्टॉप लॉस से वहां पर आप पोजीशन में बने रहिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी 1075 के ऊपर ही करेंगे। ओके, तो ये हो गई टाटा मोटर्स पर। अच्छा, एक बार गौरांग जी के पास चलते हैं। गौरांग जी, ये एक व्यू लेना है मुझे आपसे मैरिको के ऊपर। आज तो खैर बांग्लादेश का इम्पैक्ट है, लेकिन आपकी कवरेज है क्या और कैसे देखते हैं स्टॉक को आप? कवरेज तो बिल्कुल है। अब ये घटना जो हुई है वो कल परसों की घटना है। मेरे ख्याल से जो मार्केट शेयर एक्सपोजर है बांग्लादेश में मैरिको का, हम अनुमान लगा रहे हैं कि बहुत बड़ा नकारात्मक सा असर नतीजों पर आए, ऐसा हमें नहीं लग रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत अभ्यास करना अभी बाकी है, लेकिन बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है मैरिको के ऊपर। और जिस प्रकार से खपत को लेकर के प्रोत्साहन हम देख रहे हैं, आने वाले भविष्य में मेरे ख्याल से ये बिक्री और मुनाफे के आंकड़ों में बड़ा परिवर्तन लाएगी। चलिए एक काम करते हैं, एक बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।